कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कार एक्सीडेंट क्लेम कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं और क्या कारण होते हैं और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम अपना क्लेम डालते हैं और हम अपनी तरफ से आश्वस्त होते हैं कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, हमारे बाकी नियम भी हमने पूरे फॉलो किए हैं और क्लेम भी हमारा जेन्युइन है। एक्सीडेंट हुआ है, हमने जो भी कुछ बताना था, इंफॉर्मेशन देनी थी, सब ठीक किया है, फिर हमारा क्लेम क्यों रिजेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें होते हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं और उनकी वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट होता है। और आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, हमारा फोकस होता है कि अब हमको इंश्योरेंस का क्लेम मिलना चाहिए और जितना भी हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो कदम आपको उठाना है, इमीडिएटली आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। केवल वर्बली फोन से नहीं, आपको लिखित में चाहे ईमेल डाल दीजिए या किसी भी तरह से इन्फॉर्म करिए। आपके पास राइटिंग में प्रूफ होना चाहिए कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया है। एफआईआर भी करनी चाहिए, किंतु एफआईआर यदि एक आध दिन लेट हो जाती है तो उतनी दिक्कत नहीं होती, किंतु आपकी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत जानी चाहिए, क्योंकि ये एक कारण होता है इंश्योरेंस कंपनी का रिजेक्ट करने का कि हमें टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जिससे हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके, हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी और हम इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ था। और फिर एफआईआर भी होती है तो वो कोलैबोरेट करती है सारी चीज़ों को, एक तरह से मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसलिए पहली इंफॉर्मेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी ही आपको बताएगी कि किस स्पॉट पर आपका एक्सीडेंट हुआ है, उसके अराउंड कौन सा उनका ऑथराइज्ड वर्कशॉप है। आपको उनकी ऑथराइज्ड वर्कशॉप पर ही जाना चाहिए ताकि आपका क्लेम डायरेक्टली इंश्योरेंस से पेमेंट हो जाए और आपको अपने पास से पैसा खर्च ना करना पड़े। तो नियर अबाउट कौन सा वर्कशॉप है, ऑथराइज्ड है, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी से वो आप पता करिए और वहां पर पहुंचिए। यहाँ आपको एक बात और बता दें, आप उस ऑथराइज्ड वर्कशॉप पर पहुंचने के लिए क्या करते हैं। यदि वो बहुत दूर है, 1 किलो 1.5 किलोमीटर दूर है, तो कभी भी आप अपने व्हीकल को खींचकर मत लाइए, आप उसको टो करवा के लाइए, क्योंकि ये दूसरा कारण होता है इंश्योरेंस कंपनी का। क्योंकि आप उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जिस तरह से घसीट कर अपने व्हीकल को लाए हैं, उससे उसमें और अधिक डैमेज हो गया है। कभी कभी आपकी पेट्रोल की टैंक टूट जाता है या कोई और चीज़ डैमेज हो जाती है। एक बार कोई चीज़ आपकी गलती से अगर डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। अगला पॉइंट है, आपको इमीडिएटली सर्वेयर को कॉल करना है। इंश्योरेंस कंपनी ही अरेंज करेगी कि वहाँ पर जो भी उपलब्ध होगा उस एरिया में, या उनके जो भी ऑथराइज्ड सर्वेयर्स होते हैं वो सर्वेयर को भेजेंगे। आपको यहाँ पर जल्दी नहीं करनी है कि सर्वेयर के आने से पहले ही वर्कशॉप से काम करवाना शुरू कर दें, वो तो कतई नहीं करना चाहिए। सर्वेयर भी जब अपना पूरा सर्वे कर लेता है, रिपोर्ट बनाता है और वह असेस करता है कि कितना डैमेज हुआ और कितना क्लेम आपको मिल सकता है, पहले आप इस बात के लिए आश्वस्त हो लीजिए कि क्या क्या डैमेज सर्वेयर ने माना है और क्या क्या इंश्योरेंस के क्लेम के अंदर आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, सर्वेयर आपकी अपनी रिपोर्ट बना लेता है और असेस कर लेता है। आपको पूछना है और उनसे रिपोर्ट लेनी है। रिपोर्ट ना भी दे तो आपको पूछना अवश्य है कि क्या क्या पार्ट्स इंश्योरेंस कंपनी देगी। कई बार क्या होता है, वर्कशॉप वाले आपसे बाद में पूछते हैं, साहब ये बदल दें, इसको चेंज कर दें, और आप ये सोचते हैं कि वो जितना भी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं वो सारा इंश्योरेंस कंपनी देगी। आवश्यक नहीं है। कई बार वर्कशॉप वैसे ही पूछ लेते हैं और जो कुछ आपने हाँ कर दी उसका पैसा भी आपको देना पड़ सकता है। ये तो होगा इंश्योरेंस का सर्वेयर की रिपोर्ट। अब आपके पास क्लेम डालने के लिए, क्लेम फॉर्म भरने के लिए 3 डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। पहला, आरसी आपके नाम पर होनी चाहिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जेन्युइन और ठीक होना चाहिए और
आपके पास इंश्योरेंस की कॉपी होनी चाहिए। अब हम आते हैं आरसी पर। कई बार क्या होता है, आपके पास आरसी नहीं पहुंची है, यदि आपने नया व्हीकल लिया है और आरसी को आने में 3 महीने के करीब लगते हैं और डीलर आपसे कहता है कि हम आपको आरसी भिजवा देंगे अगर आपने आरसी दिलवाने की जिम्मेदारी डीलर को दी है। कई बार लोग सोचते हैं हम अपने आप से आरसी ले लेंगे, किंतु अमूमन ये होता है कि डीलर आपको दिलवाते हैं और एक स्लिप आपको मिल जाती है कि जब तक आपको आरसी नहीं मिली है तब तक आप इससे काम चलाएंगे। अगर आपका नया व्हीकल है और दुर्भाग्य से अगर ऐसा सिचुएशन आ गई है तो वो आरसी की जो स्लिप होगी, आरसी नहीं होने पर भी आपके काम आएगी। इस बात के लिए आपका रिजेक्शन नहीं हो सकता। किंतु अगर आपने ये व्हीकल किसी से खरीदा है और उससे अपने नाम पर आपने कन्वर्ट नहीं करवाया है तो आप फंस जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। उसी को क्लेम मिल सकता है जिसके नाम पर आरसी है। ये तो हुई आरसी की बात। अब है लाइसेंस की बात। लाइसेंस आपका यदि विद इन दैट पीरियड ठीक ठाक है तब तो कोई समस्या नहीं है, किंतु अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था या एक्सपायरी डेट आ चुकी थी और आपने अप्लाई कर रखा है, अप्लाई करने के बाद आपको लाइसेंस अभी मिला नहीं है, तो भी आपने जो अप्लाई किया है वो स्लिप आपके पास होगी, तो भी आपका इंश्योरेंस, आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी। वो आपका काम आएगा कि विद इन टाइम आपने अप्लाई कर दिया है किंतु लाइसेंस आपको मिला नहीं है। यहाँ पर लाइसेंस की और भी बातें हैं, जैसे आपका लाइसेंस किस व्हीकल को चलाने का है, हैवी व्हीकल को चलाने का है या जो व्हीकल आप चला रहे हैं उसको चलाने का आपके पास है, या हिल एरिया में आप चला रहे हैं गाड़ी और हिल एरिया का आपके पास लाइसेंस नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। अब आते हैं हम इंश्योरेंस की कॉपी के बारे में। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है और कॉपी आप तक नहीं पहुंची है, प्रपोजल फॉर्म है आपके पास और आपका पैसा कट चुका है, जो चेक आपने दिया था इंश्योरेंस कंपनी को वो चेक रियलाइज हो चुका है, तो आपकी इंश्योरेंस इंटैक्ट है। चाहे आज आपके पास कॉपी नहीं है, वो तो नेट से भी मिल जाती है और वो कारण आपकी वजह से नहीं है, इस बात पर भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करती। और लास्ट में अगर उनकी वर्कशॉप, ऑथराइज्ड वर्कशॉप से ही आप काम करवा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, किंतु आपने किसी और वर्कशॉप से काम करवाया है तो आपका वो जो साल्वेज होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो साल्वेज के पैसे भी आपके क्लेम से कट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर के नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और आप हमारे इन वीडियोस को देखते रहें। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।